डिस्कस करेंगे, हमारे देहरी सर भी डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपके साथ 35 से 40 मिनट में कोशिश करूंगा कि आपको कुछ हाईलाइट दिखा पाऊं और बता पाऊं कि ये साल हम कैसे करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, हमारा मेन मकसद है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस आज का डेट में है उसको बढ़ाना। और हम सब लीडर हैं, आज यहाँ पे कोई भी नया नहीं है, सभी लीडर हैं और अपने लीडरशिप रोल को समझते हुए अपने अपने टीम को अभी बूस्टअप करना है, अपने टीम को एक बार रिफ्रेश करना है, एक बार उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टीम का काम करना, हमारे साथ हमारी टीम लगी हुई हो। और ये कब होता है वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। व्हाट्स मेक्स ए टीम इफेक्टिव, आपका टीम इफेक्टिव कब होता है? बहुत सारे सेवरल फैक्टर है जिससे कि आपकी टीम एक्टिव होती है या इफेक्टिव तरीके से काम करती है। टीम इफेक्टिव का मतलब हर कोई अपना जिम्मेदारी समझ रहा है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझकर आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। आपको बार बार कॉल लगाना नहीं पड़ रहा, अरे राम उठ जाओ सुबह हुआ, अरे शाम आज फील्ड वर्क करना है, घनश्याम आज हेल्थ कैंप करना है। टीम इफेक्टिव का मतलब है कि आपका पूरा टीम अपनी जिम्मेदारी को समझता है, अपनी जिम्मेदारी को समझकर खुद सुबह बिस्तर छोड़ता है, खुद बाहर जाता है, खुद लोगों से मिलता है, खुद बात करता है, खुद ज्वाइनिंग लाता है या खुद हेल्थ किट बेचता है, खुद कैंप लगाता है। जो भी उनका काम है वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। टीम इफेक्टिव, और ये होता कब है? इसके लिए कई सारे सेवरल फैक्टर है जिसको करने के बाद आपके टीम में एक इफेक्टिवनेस आता है। लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपने इंपॉर्टेंस को समझते हैं और एक साथ मिलकर अपने गोल के लिए काम करते हैं। उसके लिए क्या चीज जरूरत है? देखिए, आज हमें अगर टीम सेटिस्फेक्शन, अगर टीम ज्वाइनिंग कराने के बाद आप सभी लोगों का कुछ ना कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं और या फिर अभी कई सारे मेंबर आपके टीम में हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है आपको देखना होगा जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फेक्शन। देखिए, हमें हर किसी को हम 100% संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एज ए बिजनेस, एज ए मेंटर, एज ए लीडर हमारी टीम मेंबर को हमें जो सपोर्ट देना चाहिए, जो फैसिलिटी देना चाहिए, जो सिखाना चाहिए, क्या इस बिजनेस से या मेरे बिहेवियर से, मेरे काम से, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे नीचे जो डाउनलाइन है वो सेटिस्फाई है कि नहीं है। पहला बिजनेस से और दूसरा मेरे बिहेवियर, मेरे काम, मेरे सपोर्ट से सेटिस्फाई है कि नहीं। उनको मैं रोजाना ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर रहा हूं कि नहीं, कुछ सिखा पा रहा हूं कि नहीं। क्रॉस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, अपने साथ ही साथ अपने टीम के अंदर एक कोलैबोरेशन, जैसे हर किसी के साथ उनका एक अच्छी बॉन्डिंग हो, एक दूसरे से वो अच्छे संपर्क में आए, अच्छे, ये सभी चीज हो रही कि नहीं। नेक्स्ट चीज है मोटिवेटिंग रिवार्ड्स। देखिए, हमने डाउनलाइंस को क्या चीज मोटिवेट करता है? रिवार्ड्स। अगर मेरे टीम में कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको मुझे रिवार्ड देनी चाहिए, चाहे छोटा सा फूल ही दीजिए, छोटा सा पेन ही दीजिए, कोई ड्रॉप दे दीजिए, लेकिन कुछ नहीं है, पैसा नहीं खर्च करना है तो थैंक यू ही बोल दीजिए, लेकिन वो थैंक यू सबके सामने होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, हर एक टीम मेंबर चाहता है कि मेरे काम के बदले मुझे अप्रिसिएशन मिले, और अगर तो मिलता है तो वो तेजी से काम करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल सा एक बात बोलूं कि महेंद्र सर, आप जो अभी ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट में बड़ा गजब का लगते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं आप, तो आप जब भी मीटिंग में जाएंगे आप कौन सा शर्ट पहनेंगे? ब्लू, रेड, पिंक, कौन सा पहनेंगे आपको जिसमें तारीफ मिला हो? क्या व्हाइट शर्ट में बड़ा अच्छे लगते हैं? तो आप हमेशा फिर उसी को ही मेंटेन करना चाहेंगे कि इस शर्ट में मैं अच्छा दिखता हूं, उसी को पहनूंगा। इसी तरह अगर आप डाउनलाइंस को भी जब रिवार्ड देते हैं या मोटिवेट करते हैं कि आपका प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आप बहुत एक्टिव रहते हैं, आप बहुत अच्छे बात करते हैं, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, जो भी उनमें एक्चुअल क्वालिटी है, जब उनको हम बाहर निकालते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो लोग और भी ज्यादा प्रयास करते हैं कि उस काम को और बेहतर करना। तो माय डियर फ्रेंड, हमेशा टीम को रिवार्ड दें। टीम के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो मुझे थोड़ा कमी लगता है, आज सिर्फ रमेश सर का अच्छा कम्युनिकेशन रखने से बिजनेस नहीं बढ़ेगी, बल्कि हम पूरे जो टीम मेंबर हैं, हमारे नीचे जो जितनी भी शाखा है, हर किसी के साथ हफ्ता में कम से कम 1 से 2 बार बात जरूर होनी चाहिए, चाहे फोन पे हो, मैसेज पे हो, बातचीत होनी चाहिए। उनके प्रॉब्लम्स, उनकी विचार, उनके माइंडसेट, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं,
आपको पता होनी चाहिए। जब आप बात करेंगे, जब आपका उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, तो आपका रिलेशन स्ट्रांग होगी और वो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टीम इफेक्टिवनेस में होने के लिए आपका अंदर चाहिए लीडरशिप। और लीडरशिप एक बहुत बड़ा क्वालिटी है जो कि आप कई बार ट्रेनिंग लेते हैं। लीडरशिप में बहुत सारे क्वालिटी आता है जो हम आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट चीजें हैं टीम एंड वर्क एटमॉस्फेयर, कि आप किस तरीके का टीम बना रहे हैं और साथ ही आपका काम करने का जो माहौल है वहां का वो कैसा है। अगर आपकी टीम में सभी बिजनेस की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी नए लोग आएंगे उनको एक अच्छी माहौल मिलेगी, वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर कोई एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशंस में नहीं है, सब अपना अपना देख रहे हैं, सब अपना फायदा में जुड़े हुए हैं, सब घर से निकलते अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर लोग आते हैं और लोग जाते हैं, रिवॉल्विंग डोर की तरह, जैसे मॉल में लगा रहता है, एक साइड से जाओ एक साइड से आओ। सो माय डियर फ्रेंड, हमें टीम ऐसी बनानी होगी कि हर टीम मेंबर में उनको ये पता है कि हम कौन सा टीम मेंबर का हिस्सा है, वेस्टर्न विनर्स ग्रुप का टीम मेंबर का हिस्सा है, और इस ग्रुप में एक सिस्टम है, ये सिस्टम को हमें फॉलो करना है। हमेशा सप्ताह में एक दिन मीटिंग होता है, महीना में एक बार फिजिकल मीटिंग होता है, और बाकी समय में हम अपलाइन को कॉल करेंगे, 7 दिन काम करेंगे, एक दिन रिव्यू मीटिंग होगा। जो भी आपका कल्चर है वो आपको बनाना पड़ेगा, और आपको वर्क एटमॉस्फेयर ऐसे बनाना होगा जिसमें कि हर कोई सफलता की, बिजनेस की, यहाँ की कामयाबी की, अचीवमेंट की बात करे। इतनी चीजें करने के बाद जाके हमारी टीम में इफेक्टिवनेस आता है, लोग एक दूसरे अपने अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं, काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अब जो आगे आगे का स्लाइड है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जो बात कर रहा था टीम प्रोडक्टिवनेस, मतलब टीम में कब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कैसे टीम में सब कोई काम करेंगे। ये 4 जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये इससे आप पता कर पाएंगे कि टीम कब काम करती है। लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों से थोड़ा सा वीडियो ऑफ, स्लाइड ऑफ करके बात करना चाहता हूं। ये नया साल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। हर किसी का बिजनेस कुछ ना कुछ आए, चाहे 2500 बीपी आए, चाहे 10,000 बीपी आए, चाहे 25,000 बीपी आए, हर किसी का मेंबर से ऐसा ना हो कि हम 400 बीपी भी नहीं कर पा रहे हैं, हमसे 10,000 बीपी भी नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल नील हैं। आज जितने भी टीम मेंबर हैं, 25 लोग हैं, मैं चाहता हूं हर 25 मेंबर से बिजनेस आए, प्लस उनके टीम के नीचे से भी बिजनेस आए। और उसके लिए हमें टीम को प्रोडक्टिविटी बनाना प्रोडक्टिवनेस बनाना पड़ेगा, कि हर कोई जैसे अपनी जिम्मेदारी को समझ के काम करे। और इसके लिए हमें 2 चीज करनी होगी। आज अपने हर एक टीम मेंबर में जीएफ सेट कराना होगा, हर एक टीम मेंबर में एक जीएफ सेट कराना है। अब जीएफ बोलेंगे आप गर्लफ्रेंड सेट करना है, गर्लफ्रेंड नहीं, अगर गर्लफ्रेंड सेट करेंगे तो ऐसे ही बिजनेस नहीं होगा, जो है और भी नहीं होगा। जीएफ का मतलब है पहला जी फॉर गोल सेट, हर एक टीम मेंबर में गोल सेट कराना है। और दूसरा, गोल सेट बनने के बाद लोग गोल बना लेते हैं लेकिन उसमें फोकस ही नहीं डालते हैं। दूसरा है फोकस, तो जीएफ सेट करना है, गोल सेट प्लस फोकस। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज अधूरा है तो आप एग्जैक्टली स्थान में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहली बात, अगर गोल नहीं बनाएंगे तो आपको जाना कहाँ है पता नहीं रहेगा, जाएंगे कैसे पता नहीं रहेगा, किस तरीके से काम करना है ये पता नहीं रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 में आप हैं कहाँ पे और जाना कहाँ पे है, ये निर्धारित कर लें, गोल बनाएं अपना। और मैं समझता हूं यही परफेक्ट टाइम है, आज या कल 2026 में आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, इसका गोल सेट आज या कल के अंदर बन जाना चाहिए। पहले जी फॉर गोल, और दूसरा है एफ। गोल बनाने के बाद अगर फोकस ही नहीं रखेंगे तो जाएंगे कैसे। लोग गोल लिख लेते हैं डायरी में, कॉपी में, और उसके बाद उस पर काम ही नहीं करते हैं, फोकस डगमगाते रहता है। कभी हमारा फोकस रहता है अपने सीनियर के ऊपर, कभी दूसरे टीम के ऊपर, कभी हम सोचते हैं कि हेल्थ किट में काम कर लेंगे, कभी हम सोचते हैं आरपीआरबी में काम कर लेंगे, कभी हमें लगता है हेल्थ स्कीम कर लेते हैं, कभी हम लगता है कि डाउनलाइन के साथ मिलकर वहां पे जाते हैं। हम एक काम को फोकस नहीं कर पाते। आपको एग्जैक्टली टारगेट बनाना होगा। देखिए, चेयरमैन अगर कोई बनना चाहता है ना, तो चेयरमैन की तैयारी पहले अपने मेंटल स्टेटमेंट से होती है। तो पहले डिसाइड करता है मुझे चेयरमैन बनना है, और चेयरमैन का फिर तैयारी करता है, फिर काम शुरू होती है। अगर आपको डायरेक्टर बनना है, पहले आपको मेंटल क्लियर करना होगा कि मुझे डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर के लिए मुझे कितना चाहिए। अगर आपको सिंपल सा एक लेवल भी क्रॉस करना है
तो आपको मेंटल स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि मुझे इतना अगर बीपी करनी है और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। आपको गोल सेट करना होगा और उसके ऊपर फोकस, पूरा फोकस। आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, फिर आपको बाहर आपका पर्सनल प्रॉब्लम, आपका कई सारे प्रॉब्लम, उसको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपको गोल पे ही ध्यान देना होगा। पूरा फोकस आपका उसी पे ही केंद्रित होनी चाहिए। हम लोग बचपन में ना, जिसको हम लोग बोलते हैं उड़िया में जोबो काचो, जो पावर ग्लास होती है, इसको एक जगह पे रखते थे और सूर्य किरण में दिखा के एक पेपर डालते थे और काफी देर रहने के बाद उस कागज में आग लग जाती थी और हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था, देखो मैंने आग लगा दिया। एक्चुअल दरअसल आग उस कांच से नहीं लगती थी, कांच जो सूर्य किरण का फोकस उस कांच में पड़कर जो पेपर में पड़ता था, फोकस एक ही जगह में हमारा रहता था 15-20 मिनट तक। अगर उसको हम हिलाते रहते तो शायद वो कागज नहीं जलता, लेकिन एक ही जगह फोकस रखने की वजह से वहां से आग निकलता है। तो माय डियर फ्रेंड, एक फोकस कागज में आग लगा सकता है, तो ये फोकस आपका बिजनेस में भी आग लगा सकता है। कितने लोग सहमत हैं कि अगर आप फोकस डाल दे तो बिजनेस में आग लग जाएगा, फायर चारों तरफ, राइट। एक बार अगर गोल सेट बनाकर फोकस डाल दे वहां पे कि 25 करना है, 50 करना है, 1 लाख करना है, बोल डाला तो कर डाला, सोचिए कमाल हो जाएगा दोस्तों। आग लगा देंगे आप सिर्फ फोकस लगने से, फोकस रहने से। तो वही चीज मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं कि आगे चलकर हमें कैसे काम करना है शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि आज हमारे ग्रेट मेंटर हमारे रमेश सर हमसे बात करने वाले हैं और इस साल की पिकनिक प्रोग्राम के साथ वो आपको एक नई महीना की शुरुआत कैसी करनी है उसके लिए आपको कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ता है, ये 4 चीजों को समझना जरूरी है, और अगर इनमें से किसी अलग बॉक्स में आप घुस गए तो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं। कौन सा बॉक्स में क्या है आपको ये समझने की जरूरत है। आपके पास 4 बक्से हैं और 4 बक्से में से कौन सा बक्सा आपको चुनना है, आपको डिसाइड करना है। देखिए एक तरफ मैं लिखा हूं, आपको कर्सर दिख रहा हो, एक लेफ्ट साइड में है टीम प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कि आपका टीम सब कोई घर के निकलकर काम करता है कि नहीं करता है, सब अपनी जिम्मेदारी को अपने आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं, सब कोई मतलब अपने आप खुद से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, यह है टीम प्रोडक्टिविटी। अगर आपका टीम खुद से काम करता है, जिम्मेदारी समझता है, घर से निकलता है, फील्ड में जाता है, तो प्रोडक्टिविटी, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। नीचे में है टीम कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब क्या है, एकजुटता या यूनिटी बोलिए, या तो फिर आप सबके साथ एक मिली संगठन बोलिए, मतलब आपके टीम में यूनिटी कितना है, एकजुटता कितना है, कितना अच्छा एक दूसरे के साथ आपका कोहेसिवनेस है, कितना अच्छा आपके साथ सबके साथ बॉन्डिंग है, कितने अच्छे आप दूसरे सबके साथ मिलकर काम करते हैं, आपका टीम के प्रति भावना क्या है, बाकी लोगों के प्रति आपका भावना कैसा है। मतलब अगर टीम कोहेसिवनेस यानी कि बॉन्डिंग, यूनिटी, एकजुटता कैसा है। अब देखिए जो रेड कलर में है डिसफंक्शनल, यहाँ पे क्या है, टीम नीचे से लेकर ऊपर देखिए, ये सबसे नीचे में है, यानी कि टीम प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर आपके टीम में कोई भी अपना अपना काम नहीं करता, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता, सब अपने मर्जी से काम करते हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, कब निकलता है कब नहीं निकलता है, अगर टीम में कोई जिम्मेदारी लेके काम नहीं कर रहा है, या फिर टीम में अगर यूनिटी भी नहीं है, एकजुटता भी नहीं है कि कोई समझाए, कोई बताए, किसी से इन्फ्लुएंस हो, किसी को देखे, अगर सब अकेले अकेले से हैं, तो यहाँ पे जो टीम होती है डिसफंक्शनल मोड में रहता है, यानी कि उस टीम में कभी काम नहीं होती है, यानी कि प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। लोग एक दूसरे को लेकर, मतलब एक तो बॉन्डिंग है नहीं, यूनिटी है नहीं कि कोई सीखे, कुछ लर्निंग हो, कुछ ट्रेनिंग हो, और किसी के साथ टच भी नहीं है, और दूसरी बात की प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, वो लोग खुद भी घर से निकलते नहीं है, काम करते नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, टीम डिसफंक्शनल हो जाती है। अब दूसरा देखते हैं जो ऊपर में है नीला कलर में, यहाँ पे क्या है, टीम प्रोडक्टिविटी अगर देखेंगे बहुत ज्यादा है, मतलब सब कोई अपना अपना काम करता है, किसी को कॉल लगाना नहीं पड़ता है, सब अपना काम खुद ब खुद कर लेता है। लेकिन नीचे क्या है, कोहेसिवनेस अगर लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे कम है। अगर यूनिटी नहीं है, एकजुटता नहीं है, किसी के साथ किसी का पटता नहीं है, हर दिन
लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी के साथ किसी का बनता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई स्ट्रेस। क्यों होता है? क्योंकि लोग काम करते हैं लेकिन घर आने के बाद इसकी चुगली उसकी चुगली, ये किया वो किया, लगे रहते हैं, हमेशा दूसरे के पीछे परेशान रहते हैं। तो लीडर बेचारा हाई स्ट्रेस में जीता है। उसको कॉल आता है, सर देखिए ना मेरे साथ ये डाउनलाइन ये किया, डाउनलाइन का कॉल आएगा कि मेरे साथ अपलाइन नहीं किया, फिर किसी टीम का कॉल आएगा ये किया वो किया, और वो बेचारा लीडर हाई स्ट्रेस में जीता है। किसको किसको, बस उसका काम ही रहता है कि इसको समझाओ, फिर उसको समझाने के बाद दूसरों को समझाओ। तो यहाँ पे हाई स्ट्रेस रहती है क्योंकि काम सबको कर रहा, बिजनेस हो रही है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीम में पटता ही नहीं किसी के साथ, सब एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हैं, और ऐसे में भी आपका टीम बढ़ता नहीं है क्योंकि लीडर हाई स्ट्रेस में जीता है। तीसरा जो है आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, हाई परफॉर्मिंग जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, टीम प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है और टीम कोहेसिवनेस भी ज्यादा है। यानी कि सब कोई अपने जिम्मेदारी को समझकर काम भी कर रहा है और टीम में एक दूसरे का अच्छा यूनिटी भी है, एकजुटता भी है। अगर कोई काम नहीं भी करता, इतना अच्छा बॉन्डिंग है, इतना अच्छा सबके साथ रिलेशन है, उनको देख कर वो सब मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे हर कोई अपना अपना काम भी कर रहा है और टीम के साथ रिलेशन भी अच्छा है। तो यहाँ पे टीम हमेशा हाई परफॉर्मिंग में रहती है। तो आपको ये तीसरा चीज जो करना है, टीम प्रोडक्टिविटी और प्लस टीम कोहेसिवनेस, ये दोनों चीज मेंटेन करनी है, तब जाके आपका टीम जो बनेगी वो हाई परफॉर्मिंग टीम बनेगी। इसके अलावा जो नीचे है, ये क्या होती है, जैसे कि टीम प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन टीम में बॉन्डिंग या एकजुटता बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पे फन चलेगा, यहाँ पार्टी करेंगे, यहाँ पिकनिक जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, आज ये ऐसा हुआ कल ऐसा हुआ। यूनिटी, इनको कई दोस्त नहीं मिल रहा था, एक तो कीवा में घुस गए, इतने सारे लोग मिल गए, बॉन्डिंग अच्छा बन गया, सबके साथ एकजुटता अच्छी है, सबके साथ रिलेशन अच्छा बन गया, रोजाना बातचीत होती है, मतलब रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको मजा आ रहा है एक दूसरे से बात करके, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, फन चलेगी, चलो आज घूमने चलते हैं, चलो पार्टी करेंगे, तो फन ही चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये जो दोनों चीज, अगर आप टीम बना रहे हैं 2026 में और अगर टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम का प्रोडक्टिविटी, यानी कि हर कोई अपने जिम्मेदारी को समझकर काम करे, और दूसरा टीम के साथ अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा रिलेशन, अच्छा एकजुटता रहे, हर कोई एक दूसरे को हेल्प करे, हर कोई एक दूसरे को टांग ना खींचकर सपोर्ट करने में लगे रहे। अगर ये दोनों चीज है तो आपका टीम बन सकता है हाई परफॉर्मिंग टीम। अगर इनमें से कोई दूसरे बॉक्स में आप चले जाते हैं तो आपको कहीं पे टीम डिस्फंक्शन हो सकता है, कहीं पे आप हाई स्ट्रेस में जी सकते हैं, कहीं पे सिर्फ मजाक मस्ती ही चलेगा, पार्टी सार्टी ही चलेंगे, लेकिन काम कुछ भी नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज आपको हाई परफॉर्मिंग टीम के लिए सबसे पहला कोशिश हमारा रहेगा, टीम प्रोडक्टिविटी लेकर आए, हर कोई अपने जिम्मेदारी को समझकर काम करे, और काम करते हुए में हर किसी का साथ एक यूनिटी बनाना है, कोहेसिवनेस लाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 5 सिंपल थिंग दैट विल इंप्रूव टीम परफॉर्मेंस। आपको 5 चीजें जो हेल्प करेगी आपका टीम का परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। पहला, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कवर कर रहा हूं। नंबर 1, एड्रेसिंग टीम प्रॉब्लम। देखिए, जब भी अभी कुछ साल पहले कोरोना आया था, तो जब कोरोना होता था, कोई हॉस्पिटल जाता था, तो सबसे पहला काम करते थे उसको एक्सरे कराते थे। और अभी के समय में कुछ प्रॉब्लम है, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, लोग सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, यानी कि स्कैन करते हैं। क्यों करते हैं? कोरोना के टाइम में भी एक्सरे किया जाता, क्यों करते थे? ताकि वो पता कर पाए कि आखिर ये वायरस कितना अंदर तक फैला हुआ है, सांस गले तक है, फेफड़ों तक है, या बाकी ऑर्गन को भी इफेक्ट कर चुका है, कहां तक पहुंचा है, कितने ऑर्गन को नुकसान कर चुका है, कितना फैल चुका है, ये उसको पता कर सके। आज हमारी टीम में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता करना है कि प्रॉब्लम कहां तक है, कितना फैल चुका है, ताकि हम उसका एग्जैक्टली ट्रीटमेंट कर पाए। माय डियर फ्रेंड, स्कैन द प्रॉब्लम ऑफ योर टीम मेंबर। अगर आज पुराने टीम मेंबर जुड़ के काम कर रहे हैं तो उनको पहले सही करने की जरूरत है, और आज सही मेंबर के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, और बाकी हमें नए मेंबर को बनाने हैं, हर महीना हर रोज इस पे काम करने हैं। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग टीम मेंबर है, पुराने जो टीम है, पहले उनको स्कैन कीजिए कि उनके प्रॉब्लम क्या है। स्कैन एंड फाइंड आउट व्हाट प्रॉब्लम दे है, उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, किस चीज के वजह से लीडरशिप में कमी आ रही है।
जब आप उनको स्कैन करेंगे तो निकल कर ये आएगा कि किसी को ज्वाइनिंग में कमी है, किसी को टीम बिल्डिंग में कमी है, किसी को टीम मैनेजमेंट में कमी है, किसी को ट्रस्ट बनाने नहीं आता, किसी को डुप्लीकेशन नहीं आता, किसी को फॉलो ऑफ नहीं आता, कोई टीम में सेल्स एंड रिटेलिंग नहीं कर पाता, किसी को कम्युनिकेशन अच्छा बनाना नहीं आता। आपको हर किसी में अलग अलग गैप दिखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आज यही पता करना है अपने टीम मेंबर में किसमें क्या कमी है। और आप जो मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, हर एक टीम में ट्रेनिंग जब हो तो उसी टॉपिक पे होनी चाहिए। दूसरा जो है, गिव देम ए सॉल्यूशंस। मैं कहता हूं आप आपके टीम के बेस्ट डॉक्टर हैं, आपसे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं। आप उनका प्रॉब्लम को देखिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंगली उनका बीमारी को खत्म करने के लिए बेस्ट मेडिसिन उनको प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि वो अपने सपनों को तेजी से पूरा कर सके। और आपको आइडेंटिफाई करके उनको समझाना पड़ेगा, चाहे वो 1-to-1 काउंसलिंग हो, चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो, चाहे उनके साथ पर्सनल बैठना हो, या फिर उनके घर में जाकर उनके साथ मिलना हो, जो भी है आप उनके साथ वो सभी चीजें कीजिए जिससे कि उनको सॉल्यूशन मिल सके। और मैं हमेशा कहता हूं कि हरकत में बरकत है। जब आप हरकत करेंगे, हरकत का मतलब यहाँ पे हरकत का मतलब ये नहीं है कि उत्पात मचाना है। हरकत का मतलब है बिजनेस में जब आप कोई ना कोई एक्शन लेंगे तभी ही बरकत होगा। हरकत का मतलब एक्शन, मोर एक्शन लेने हैं, हरकत में ही बरकत है। आपको यहाँ पे जितना हरकत करेंगे, जितना एक्शन लेंगे, उतना बड़ा बिजनेस होगा। मैं हमेशा कहता हूं, मोर मीटिंग मोर मनी, नो मीटिंग नो मनी। अगर आप बिजनेस में अगर हैं और जितने ज्यादा आप लोगों के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, उतना बड़ा बिजनेस होगा। अगर मीटिंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल पैसा नहीं आएगा। मोर मीटिंग मोर मनी, नो मीटिंग नो मनी। तीसरा आपको करना है कि जब आप उनको हर चीज में गाइड किए, उनको सॉल्यूशंस दिए, अब आता है तीसरा, सेट क्लियर गोल्स एंड मोटिवेट। हर एक टीम मेंबर में गोल सेट कीजिए, क्योंकि आज लोगों का गोल ही गलत सेट है। गोल अगर सेट होता तो शायद वो ऐसा नहीं करते। या तो गोल बना ही नहीं है, या फिर गोल बना है तो उसमें फोकस ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आपको दो चीज करनी है, जीएफ सेट करनी है। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि गोल सेट प्लस फोकस। हर किसी में आपको ये चीज कल के दिन में ही करने हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जिसका कोई गोल नहीं उसकी इस दुनिया में कोई रोल नहीं। गोल होगा तभी आपका रोल होगा, गोल नहीं है तो एक आम इंसान बनकर आप रह जाएंगे। मैं जल्दी से आगे लेता हूं क्योंकि मीटिंग लंबा हो जाएगा। चौथा, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग। इस बिजनेस में आपको पैसा तभी ज्यादा मिलेंगे जितना ज्यादा आप मीटिंग करेंगे। ये 2026 बड़ा खास है। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा लेवल पाना चाहते हैं, तो इस महीना में या इस साल में आपको हमेशा आपको ये गोल सेट सिर्फ इतना नहीं होनी चाहिए कि मेरे को BMW चाहिए या कार चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। गोल सेट इसका भी होना चाहिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी मीटिंग लेनी पड़ेगी, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने लोगों से बात करना पड़ेगा, इसकी भी गोल सेट होनी चाहिए। गोल सेट लोग गलत करते हैं, सिर्फ लिख लेते हैं जो उनको चाहिए विश, लेकिन उस गोल के प्रति काम ही नहीं करते। आज आपको ना केवल सिर्फ लिखना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, बल्कि उसके पीछे लिखिए साइड में कि गोल सेट में कि उस गाड़ी को प्राप्त करने के लिए मुझे महीना में कितनी मीटिंग लेनी है, कितनी मीटिंग करनी है, कितने कस्टमर से बात करनी है, कितनी ज्वाइनिंग लानी है। तो आप इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी रखना होगा मीटिंग में। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के साथ भी, लीडर के साथ भी, अपलाइन के साथ भी, अपने डाउनलाइन के साथ भी आपको मीटिंग रेगुलर करना होगा। मैं हमेशा कहता हूं, दो तरह का हावर आपको यूज करना होता है, एक प्रोडक्टिविटी हावर, एक डेवलपमेंट हावर। प्रोडक्टिव हावर अपने बिजनेस के लिए, डेवलपमेंट हावर अपने टीम के लिए। ये दोनों चीज मस्ट है कि करना है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर महीना आपको अब से खुद जिम्मेदारी लेकर अपलाइन अरेंज करे या ना करे, कंपनी से कोई मीटिंग हो या ना हो, आपको खुद मीटिंग करनी है। और आज इतना अच्छा व्यवस्था है कि अगर आप किसी नया इंसान को ज्वाइन करते हैं, रोजाना सुबह 8 बजे, रात का 9 बजे जूम मीटिंग हो रहा है, उनको अटेंड करने बोलिए ताकि लर्निंग कल्चर आए। पांचवा है, क्रिएट लीडर्स एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब अपने टीम में लीडर्स भी क्रिएट करें हर महीना और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। लीडर तभी बनेगा जब रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे।
जिनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भावना होती है वही लीडर बनते हैं। अगर कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है तो कभी जिंदगी में लीडर नहीं बन सकता। आप एलडीपी, लास्ट एलडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए, आप एक ही चीज से लीडर बनते हैं, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता और दूसरा आपका विजन। ये दो चीज आपको लीडर बनाती है। अगर आज से आप जिम्मेदारी लेने के लिए कामयाब, लेने में सक्षम है, तो आज और अभी से आप मेरे नजर में लीडर हैं। अगर आप जिम्मेदारी आज और अभी से लेते हैं तो आज और अभी से ही आप लीडर मेरे नजर में हैं। लीडर वो होता है, लीडर में बहुत सारे क्वालिटी हैं, लेकिन एक क्वालिटी उसको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाता है, जो जिम्मेदारी लेता है, खुद का नहीं बल्कि दूसरों का, खुद के साथ दूसरों का। देखिए, आपके घर में आपके मम्मी पापा आपके पूरे घर की जिम्मेदारी लेते हैं तो घर का लीडर है। कोई देश का जिम्मेदारी ले ले तो सरकार बना देते हैं लोग उसको, फिर देश का लीडर बन जाता है वो। अगर आप टीम की जिम्मेदारी ले लेंगे तो आपको टीम का लीडर बन जाएंगे। तो टीम की जिम्मेदारी लेने हैं, आपके साथ 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो सभी का आपको ये से देखना होगा कि मैं अहम इंसान हूं, मैं मुख्य इंसान हूं, ये सबका सपना मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ 5 लोगों की जिम्मेदारी है या 10 लोगों की जिम्मेदारी है। सोचिए, एक पायलट जब जहाज चलाता है ना, तो ऐसा नहीं सोचता कि मैं अकेले हूं, ये ऐसा सोच के बैठता है कि 235 या 270 लोगों की जान आज मेरे हाथ में है। वो एक लीडरशिप को लेकर जहाज को उड़ाता है। आपको भी ऐसे ही सोचना है कि आज मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ 5-10 लोग हैं, इनको लेकर मुझे उड़ना है। तो आपको अपना उड़ान जो भरनी है, कुछ लोगों को साथ में लेकर, पूरी जिम्मेदारी को लेकर, तो आपकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता ही आपको उतना बड़ा लीडर बनाता है। फिर भी अगर आपको अच्छा लीडरशिप क्वालिटी लाना है तो ये सभी जो क्वालिटी है आप देख रहे हैं, ये सभी क्वालिटी धीरे धीरे आपको लाने हैं अपने अंदर। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन, विजन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों चीज आज और अभी से आ जानी चाहिए कि मुझे अपने टीम के लिए, मेरे खुद के लिए जिम्मेदारी लेना है। और दूसरी बात, एक सही विजन के साथ 2 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होगा ये आपको नजर आनी चाहिए। उसी के साथ आपको काम करनी है, चाहे मार्केट में कितना प्रॉब्लम हो, घर में कितना प्रॉब्लम हो, पड़ोसी में कितना प्रॉब्लम हो। अगर आपका विजन सेट है, आपको दिख रहा है कि आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूं, तो आपको कोई भी ऑब्स्टैकल आपको हिला नहीं सकता, आपको रोक नहीं सकता, आप अपने मंजिल में जरूर पहुंचेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट लीडर्स एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप बहुत जरूरी है। अब आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आप दोनों चीज में काम करेंगे। अपने टीम में स्किल एंड एनर्जी, यानी कि स्किल एंड विल। स्किल वो जो कि आप जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं अपनी टीम को, स्किल और नॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोगों को लगता है दोनों एक ही चीज है। जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रहा है, ये नॉलेज यहां पर सेव है कि आपको चीजें पता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बहुत अच्छे कर पाएंगे। अगर मैं पूछूं चाय बनाने कितने लोगों को आता है, एक बार स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, चाय कितने लोगों को बनाने आता है? सबको आता है? चाय बनाने का प्रोसेस कितने लोगों को आता है? चाय बनाने का प्रोसेस कैसे बनाते हैं, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को आता है। चाय कैसे बनाना है, दूध में चाय पत्ती डालना है, चीनी डालना है, गरम करना है, चाय बन जाती है। ये हम सबको प्रोसेस पता है, लेकिन क्या प्रोसेस पता होने से इस बात की गारंटी है कि आप बहुत अच्छा चाय बना लेंगे? प्रोसेस सबको पता है, लेकिन क्या प्रोसेस पता होने से इस बात की गारंटी है कि बहुत अच्छा चाय बना लेंगे आप? आपके पास चाय बनाने का नॉलेज है, लेकिन आपके पास चाय बनाने की स्किल नहीं है। आज दिक्कत यही है कि हमारे पूरे टीम मेंबर को आप पूछेंगे ना सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए, तो सब बड़े बड़े अक्षर में, बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े सुरों में बोल देंगे कि पैसेंस चाहिए, लेकिन पैसेंस होगा नहीं। हमें अच्छी ज्वाइनिंग चाहिए, अच्छी ज्वाइनिंग करना, ज्वाइनिंग लेकिन कर पा नहीं रहे हैं। रिटेलिंग करना, रिटेलिंग हो नहीं रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, आप बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 2026 में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्लियर गोल सेट के साथ करना है। हमें सबको प्रोसेस पता है, सक्सेस होने के लिए क्या करना है प्रोसेस हमें पता है, यानी कि नॉलेज है। लेकिन नॉलेज को जब तक आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, एक्शन में नहीं बदलेंगे, तो स्किल कभी नहीं आएगा। स्किल का मतलब है जो नॉलेज यहाँ सेव है ना,
इसको आपको एक्शन में बदलना है, फील्ड में उस चीज को सच में उतारना है। सिर्फ चाय बनने का प्रोसेस पता होने से आप अच्छा चाय बनाएंगे गारंटी नहीं है। अगर आपको सिर्फ पता है कि नए लोगों को कैसे ज्वाइन करना है, आपके पास नॉलेज है और आप इसको व्यवहार में नहीं लाए हैं, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको पता है कैसा ज्वाइन करना है तो आप बहुत अच्छा ज्वाइनिंग भी करा लेंगे। आप ज्वाइनिंग तभी अच्छा कर पाएंगे जब आप इसको फील्ड में जाके उतारेंगे, यानी कि हर किसी से बात करेंगे। आप गलती करेंगे, जितना ज्यादा गलती करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, और जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। अगर गलती ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं, और सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे भी नहीं, और एक ही जगह पे रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, अब शर्माना नहीं है, देखना नहीं है, जहां मौका मिले वहां सीखें। हर समय टीम मीटिंग करें, लोगों से मिलना चालू करें। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम करें तो लोगों से, फार्मर से मिलना चालू करें। मीटिंग आज तक नहीं कभी लीडरशिप लेकर मीटिंग चालू किए हैं तो आज से मीटिंग लेना चालू करें, बोलना चालू करें। जहां पे होस्टिंग करने का मौका मिले होस्टिंग करना चालू करें। जो भी आप अभी तक नहीं किए हैं वो चीज करना चालू कर दें। जो नॉलेज है उसको जब व्यवहार करेंगे वो आपका एक्शन में आके स्किल बढ़ेगा। तो आज 2026 में एक चीज तो क्लियर है कि हम सबको पूरे टीम मेंबर में इस देखना होगा कि हर महीना स्किल मल्टीप्लाई हो रही है नहीं, और दूसरा है विल, यानी कि करने की जो हमारे अंदर जो जज्बा होती है कि मैं कर सकता हूं, मैं डेफिनेटली करूंगा, मेरे से ही होगा। जो हमारे अंदर विल होती है कि वो हमारे विल ही होती है जो हमें हारने नहीं देती है। हमारे विल पावर ही होती है जो हमें टिका के रखती है। जो अंदर से आवाज आती है, बोलता है कि तू कर सकता है, तू ही करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये दोनों चीज हमारा हर महीना मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो चेक कीजिए, ज्वाइनिंग में जो स्किल था, ज्वाइनिंग के समय में जो विल था, वही स्किल और विल आज भी जिंदा है कि नहीं, और हर महीना मल्टीप्लाई हो रही कि नहीं। आपको इसके ऊपर हर महीना अपने टीम मेंबर पे काम करना है। आपको काम करनी है, हर महीना आपके टीम मेंबर में नई नई स्किल आनी चाहिए। हर महीना उनके अंदर में जज्बा और डबल होनी चाहिए कि डेफिनेटली करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, इतिहास बनाऊंगा। ये विल होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। मैं हमेशा कहता हूं, हु इज द मोस्ट कमिटेड मैन इन योर बिजनेस। आपके टीम में सबसे ज्यादा बिजनेस अच्छा कौन कर रहा है? अगर आप झांक के देखेंगे वही इंसान कर रहा है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आपकी टीम में सबसे अच्छा बिजनेस किसका हो रहा है? आप झांक के देखिए, उसी इंसान का अच्छा बिजनेस हो रहा होगा जिसके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, जिससे आप रोजाना बात करते हैं, ज्यादा पर्सनली अटैच हैं, उसी से सबसे ज्यादा मैक्सिमम बात होती है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम जितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे टीम के साथ, उतने लोगों का अच्छा बिजनेस हो सकता है। आज अगर आपके टीम में कोई ऑफर देते हैं, कितने लोगों का ऑफर क्वालिफाई होता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने लोगों के साथ आप कितना ज्यादा इन्वॉल्व हुए। यानी कि आप जितना ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा बिजनेस होगा, उतना अच्छा ऑफर क्वालिफाई करेंगे लोग। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो पूछते हैं कितना हुआ है, कैसे करोगे, कितना कर पाओगे, नहीं हुआ तो कैसे करोगे। अब हम बातचीत करते हैं और उनसे उनको मनोबल मिलता है, वो काम करते हैं। लेकिन अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट ही आज कम होगा तो मैक्सिमम लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये 2026 में एक एक चीज को अपनाना है, गोल सेट करना है, फोकस लाना है, हर एक टीम मेंबर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। अब हमेशा मैं कहता हूं, इन्फॉर्म ना करें, इन्वॉल्व करें। दोनों ही आई से आता है, लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस देखिए। एक आता है कि ऑफर आया और हमने इन्फॉर्म कर दिया कि बाबू रे, इस महीना 25,000 बीपी करोगे तो ये ऑफर मिलेगा, इन्फॉर्म कर दिए, बड़ा आसान है। या फिर व्हाट्सएप में एक फटाक से टन से मैसेज भेज दिए, ग्रुप में पहुंच गया। हमको लगता है इन्फॉर्म तो कर दिया, अब बिजनेस हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। आपको लगता है कि कोई मैसेज को, मीटिंग का वेबिनार हो रहा है, उसको ग्रुप में छोड़ देंगे, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सब ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंफॉर्मेशन से कभी बात ही नहीं बनती है। अगर आप इन्फॉर्म करेंगे तो कभी बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आप जब इन्वॉल्व होंगे तभी जाकर बिजनेस बढ़ेगा। आप सोचिए, वही लोग आज कनेक्ट हैं जिनके साथ आपने, जो लोग मीटिंग के लिए सीरियस हैं, और दूसरी बात जिनके साथ आप इन्वॉल्व हुए, कॉल किए कि मीटिंग में ज्वाइन करना है, मीटिंग बहुत स्पेशल है। तो अगर आप इन्फॉर्म करेंगे तो इन्फॉर्म करते रह जाएंगे, बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो 2026 इन्फॉर्मेशन का नहीं है, ये साल, ये महीना इन्वॉल्वमेंट का महीना है। इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाइए माय डियर फ्रेंड। अब हमेशा मैं कहता हूं, फोकस ऑन द रूट नॉट द फ्रूट। अगर आपको अच्छे, ताजे, रसीले, मीठे फल चाहिए
तो पानी कहाँ डालना है, फलों में डालना है या जड़ में डालना है? आप तो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, आप बहुत डेफिनेटली जानते हैं कि अगर ताजे रसीले मीठे फल चाहिए तो हमें फलों पे नहीं बल्कि जड़ों पे पानी डालने की जरूरत है। तो फोकस जो करना है वो कहाँ पे करना है? फोकस ऑन द रूट, यानी कि जड़ पे, नॉट फ्रूट। तो आज हम कई बार ऊपर ऊपर में फोकस कर लेते हैं, ऊपर ऊपर चीजों को देखते हैं, लेकिन आज जरूरत है ग्राउंड को सुधारने का, अपने नीचे जमीन को सुधारने का, नीचे का जड़ को सही करने का। अगर आप जड़ पे काम कर लिए तो डेफिनेटली ऊपर का फल अच्छा ही होगा। सो आज 2026 अपने आप को करेक्शन करके बीता हुआ साल का आईना देखें और नए साल को उम्मीदों के साथ, पूरा दुनिया उम्मीद में कायम है, हम क्यों नहीं, पूरे अच्छे उम्मीद के साथ 2026 में कुछ बड़ा करेंगे, ये सोच लेकर अपने रूट में काम करना है और फ्रूट को बेहतर बनाना है। अब देखिए हमारे पास इतना शानदार प्लान है, आज मार्केट में कई सारे ऐसे कंपनी है जिसमें इतना खराब सिस्टम है, इतना खराब प्लान है, लेकिन वहां पे भी लोग अगर देखेंगे ना, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे, वहां पे भी कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज यहाँ पे देखिए इतना कुछ है, लेकिन अगर कोई समझ गया ना तो मार्केट का सबसे बेहतरीन प्लान, जहां पे आपको हर हफ्ता में अच्छा पे आउट मिल सकता है, काम करने के लिए इतना अच्छा 550 प्लस प्रोडक्ट रेंज है, इतने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्राइस में अफोर्डेबल है, कहाँ मिलेगी सारी चीज एक साथ? एक साथ कोई भी कंपनी में एक साथ सभी चीज मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज कीबा काइपो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्राइस भी कम है, पॉकेट फ्रेंडली है, हर रेंज का प्रोडक्ट है, और प्लान जिसपे आप काम करके हर वीकली पेमेंट कमा सकते हैं, मंथली पेमेंट कमा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, थोड़ा सा फोकस हमें 2026 में लगाना है टीम सेल इंसेंटिव प्लान पे, जहां पे आपको देखिए दो प्रकार की है, टीम सेल इंसेंटिव प्लान एंड रिपर्चेज प्लान, जहां पे 13 प्रकार इनकम है। तो अगर हम टीम सेल इंसेंटिव प्लान यानी कि बाइनरी में थोड़ा काम कर ले तो वीकली पे आउट, जो कि हमारे लिए एक मोटिवेशन है, हफ्ता में जैसे ही पॉकेट में पैसा आएंगे तो ऐसे ही हमारे अंदर में एक चार्ज बढ़ेगा, हमारे जो काम करने की जो जज्बात है वो बढ़ेगी, हमारे जोश बढ़ेगी, हमारा फोकस बढ़ेगा। तो इसीलिए वीकली पे आउट ये हमेशा आपको मोटिवेट करता है, तो आज इसमें काम करने की जरूरत है। अगर बाइनरी को आप देखें टीम सेल इंसेंटिव प्लान में, इसमें कैसा इनकम आपको आ सकते हैं? यू यानी कि आप, अगर आपके नीचे पहला जैसे ही कोई ज्वाइन करता है और पहला काम करता है, पहला मैचिंग है 200 आरपी टू 100 आरपी या फिर 100 आरपी टू 200 आरपी, यानी कि एक साइड में दो, एक साइड में एक, या फिर एक साइड में एक, दूसरा साइड में दो, 2/1 या 1/2 का रेशियो में आपको 200 पे आउट मिलती है पहला मैचिंग। लेकिन नेक्स्ट मैचिंग से आप जितना भी 1:1 में, यानी कि 100 आरपी टू 100 आरपी, लेफ्ट में एक राइट में एक, अगर आपका मैचिंग होता है 100 आरपी टू 100 आरपी, आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक जिंदगी भर 200 का आपको यहाँ पे पाउट मिलेगा। सिर्फ इतना ही रहे कि पहला लेफ्ट 1 डायरेक्ट और राइट 1 डायरेक्ट इज मैंडेटरी, उसके बाद आप जितना भी अनलिमिटेड डेप्थ तक आपका 100 आरपी टू 100 आरपी में आपका जितना भी ज्वाइनिंग होता जाएगा, नीचे चलता जाएगा, उसमें सब में आपको पर मैचिंग आपको 200 मिलेंगे पर पेयरिंग पे। तो यहाँ पे सबसे खास बात है नो कैपिंग। बहुत सारे कंपनी है लेकिन 5,000 10,000 20,000 के बाद वहां पे एक रोक लगा दी जाती है, कैपिंग लग जाता है। अब मान लो कैपिंग लगने का मतलब क्या है, अगर कंपनी पैसा दे रही है और 5,000 में कैपिंग लगा दिया, यानी कि आप अब ज्यादा भी ज्वाइनिंग करेंगे तो मैक्सिमम 5,000 तक ही आ सकता है, उससे आगे और बढ़ नहीं सकता, यानी कि आपको उतना तक ही लिमिट है। लेकिन कीबा का प्लान में आप झांक के देखिए, नो कैपिंग, अनलिमिटेड डेप्थ तक काम कर सकते हैं, आपका जितना भी काम होगा उसका आपको पे आउट मिलेगा। आप चाहें तो एक वीक में 5 लाख भी ले सकते हैं, कोई रोकने वाला है नहीं आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा कमाएंगे। खास बात क्या है, हर ट्यूसडे को क्लोजिंग हो जाएगी, थर्सडे को पे आउट आ जाएगा, यानी हर गुरुवार को लक्ष्मी वाले दिन में पैसा आने चालू हो जाएंगे। गुरुवार को हम लोग लक्ष्मी वार मानते हैं, लक्ष्मी माता का दिन मानते हैं, और उसी दिन में आपके अकाउंट में हफ्ता का हफ्ता पे आउट आ जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ज्यादा भी काम करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, पावर साइड कैरी होगा, अनलिमिटेड डेप्थ तक काम कर सकते हैं, यानी कि हमारे अनलिमिटेड क्षमता है, जितना मर्जी उतने लोगों को यहाँ पे अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो हर महीना हर हफ्ता में हमारा एक बहुत बेहतरीन पे आउट आ सकता है। थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि 1:1 पॉइंट में अगर 200 हो रही है, 10 ज्वाइनिंग पे 2,000, 100 पे हमें
20,000, हमारे नीचे हजार हजार का अगर पॉइंट्स होती है जैसे, तो 2 लाख का इनकम। सोच के देखिए, हमारे टीम में लोग काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, रोजाना ये चल रहा है सिलसिला, और हमारे पास अभी हर महीना 20,000 से 2 लाख तक का पे आउट आ रहा होगा। नो कैपिंग, नो फ्लैश आउट। यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि हर इंसान के पास कुछ लिस्ट होती है, कुछ जान पहचान होते हैं, हॉट मार्केट होती है, वार्म मार्केट होता है, फ्रेश मार्केट होता है, कोल्ड मार्केट होती है। अब इन सब में से मैं बोल रहा हूं, सिर्फ अगर कोई इंसान आए और 2 ज्वाइनिंग लगाए एक हफ्ता में, अगर मान के चलिए अगर हम हफ्ता भर में 10 लोगों से बात करते हैं, तो ये पूरा सर्वे कहता है कि कम से कम मिनिमम जो काम होती है 80-20 रेशियो चलता है। अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 20% लोग ज्वाइन करेंगे। 20% ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो 20% करना ही करना है। यानी कि 10 में से 2 तो जरूर ज्वाइनिंग करेंगे। तो आप अगर 10 लोगों से बात करते हैं, 2 कोई भी इंसान ज्वाइनिंग करा सकता है, और हर कोई करते भी हैं। मैं कहता हूं अगर आप एक हफ्ता में 2 ज्वाइनिंग लाते हैं और उसको सही ट्रिक करते हैं, सही गाइड करते हैं जैसे बताया गया, उस पे जो टीम मेंबर की तरह उसके सपनों के लिए काम करते हैं, उसको सिखाते हैं। आप सोचिए आपके नीचे भी वो सभी 2 लोग फिर 2 लोगों को लेके आएंगे, फिर वो 2 लोग, फिर वो 4 लोग और 2 लोग के लेके आएंगे। ऐसे अगर वीक वाइज काम चला तो आप देखेंगे 12 वीक में आपका जो होंगे पेयरिंग वो 4,096 होंगे। यानी कि अगर 4,096 पेयरिंग, अगर एक पेयरिंग से हम एक पेयर से हमें 200 रुपए मिल रहे हैं, 4,096 पेयर से हमें मिलेगा 8,19,200 रुपए। यानी कि हमारे पास क्षमता है कि एक काम को अगर हम सीरियस लेकर फोकस के साथ करें, 3 महीने के अंदर हमारे पास पोटेंशियल है कि हम 8 लाख तक कमा सकते हैं। वही अगर हम ट्रिपल आईडी मेंटेन करते हैं ट्राइपॉड में, अगर आप यू में आपका आईडी है और ए और बी आपके नीचे लेफ्ट और राइट में भी है आपका घर का किसी का आपके फैमिली आईडी है, तो आपकी इनकम यहाँ पे 3 गुना ज्यादा हो सकती है। यानी कि 24,57,600 साल में आप कमा सकते हैं। और कितना आसान है देखिए, अगर आपको मैं बात करूं कि 2,000 का किट है ज्वाइनिंग के लिए, और इसमें हमें मिल रहा है 100 आरपी और साथ ही 1 आरपी। प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं? 5,549 का। इसमें हमारे पास जूस है, टैबलेट है, राइट। आपको देखिए यहाँ पे शानदार प्रोडक्ट का रेंज अगर बात करूं, 5,549 का प्रोडक्ट मिल रहा है। 2,000 में आपको 100 आरपी और 1 आरपी मिल रहे हैं। आरपी में अगर आपको बात करूं, 15 ज्वाइनिंग अगर आती है, 15-15, यानी कि एक ज्वाइनिंग में 1 आरपी, यानी कि 15 आरपी में आप कमा सकते हैं 2,000 केस। वही अगर 50 आरपी में 10,000, बस 150 आरपी 150 आरपी में 40,000। इसी तरह लिस्ट बड़ा लंबा है। आप अगर मैं 1 लाख का इनकम की भी सोचते हैं, आपको कितना 500 आरपी में 1 लाख का इनकम मिल जा रही है, या फिर मोटरसाइकिल। यहाँ पे अगर काम करेंगे ना दोस्तों, हेलीकॉप्टर भी लेना पॉसिबल है। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर नॉर्मल एक 10,000 इनकम करना ही मुश्किल होगा। तो काम तो हर जगह पे करनी ही है। तो आज कीबा जैसे आसान प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं, अपने मर्जी का मालिक बनकर क्यों नहीं। अगर आज हम थोड़ा सा भी फोकस देते हैं अपने गोल के ऊपर, तो आज यहाँ पे क्षमता है कि आप अपने इनकम से हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकते हैं। तो ये है इनकम का स्लैब। अगर आरबी पे आप काम करते हैं, आपको 15 आरबी से लेके 3 लाख आरबी में 2.5 करोड़ का इनकम या हेलीकॉप्टर भी लेने की क्षमता है। तो आज मैं कहता हूं हर इंसान को अपने गोल तक पहुंचने के लिए 2 तरह के पावर की जरूरत होती है, फिजिकल और मेंटल पावर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या मालूम? मेंटल पावर। आप जो लोग मेंटल पावर पे काम करते हैं, अपने दिमागी शक्ति पे काम करते हैं, अपने चीजों पे फोकस करके काम करते हैं, आज वो इंसान अगर पतला दुबला भी रहे ना, आज जो लोग फिजिकल पावर पे काम किए हैं वो लोग उनके बॉडीगार्ड रह जाते हैं। तो इसीलिए आज दोनों ही चाहिए हमें, फिजिकल पावर भी मेंटल पावर भी। लेकिन आज कोई भी जगह पे पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेंटल पावर, आप कितना मजबूत हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए, उस काम को करने के लिए। चेयरमैन सिर्फ सोचने से कोई नहीं बनता है, उसके लिए मेंटल पावर की जरूरत होती है। फिजिकल पावर तो चाहिए फील्ड में काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा मेंटल पावर, कि बीच में रुक जाए ऐसा मेंटल पावर ना हो। मेंटल पावर इतना स्ट्रांग हो कि वो काम तक पहुंचने तक वो आपको टिका के रख सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिनका मेंटल पावर अच्छा होता है, उन्हीं के नीचे अच्छे फिजिकल पावर वाले लोग भी बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर आपका मेंटल पावर अच्छा हो और इस साल अगर आप काम कर लिए इसमें,
तो आप बहुत अच्छा सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 10 साल का सफलता अगर आपको 1 महीना में लेना है, 1 साल में लेना है, तो अदर्स एक्सपीरियंस को यूज कीजिए। जो लोग कामयाब हुए हैं उनसे सीखिए। उन्होंने जो गलती किया था उनको ना करें, उन्होंने जो करके कामयाब हुए थे उनको सीख कर करें। तो इसके लिए कैसे सीखेंगे? इसके लिए आप लॉट्स ऑफ चीजें हैं, बुक्स है, कोर्स हैं, इवेंट्स हैं, मेंटर हैं, अपलाइन है। जो काम करके लोग हुए हैं उसको देखें, उसके अभ्यास को अपनाएं। यूज द नॉलेज ऑफ अदर्स, यूज द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। जो लोग जिस काम को करके सक्सेस हुए हैं उस काम को हमें करना है। जिस काम को करके असफल हुए हैं उस काम को नहीं करना है। तो उसके लिए हमें सिस्टम को अपनाना होगा, 100% प्रोग्राम सिस्टम। क्या करना है? लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है कॉन्फिडेंस के साथ, सौदा प्लान दिखाना है, क्लोजिंग फॉलोअप करना है। मैक्सिमम LCOP, BOP, NDOP। LCOP मतलब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, नए लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, नए लोग ज्वाइनिंग हो जाने के बाद न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उनको सिखाने के लिए करना है। डुप्लीकेशन प्रोसेस अपनाना है। जितना अच्छा हम ये काम करेंगे उतना अच्छा बिजनेस जाएगा। 5 कॉमन क्वालिटीज अगर मैं बात करूं सक्सेसफुल लोगों का, वो है वो अपने कामों के लिए पैशनेट रहते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा रहता है, वो टीम बना के काम करते हैं, वो अपने प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसी प्रोसेस के हिसाब से काम करते हैं। में और अब मैं आखिरी स्लाइड प्रेजेंट करने जा रहा हूं। 5 जो आपका पहला दिन है, सेट योर गोल्स, अपना गोल्स बनाएं। दूसरा, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और टीम का जिम्मेदारी लेकर काम करें। तीसरा, डिसिप्लिन अपनाएं। इस साल में ये 5 चीजें बहुत जरूरी है, कुछ करें या ना करें 5 चीजों को जरूर कीजिए। पहला, गोल को बनाएं, गोल सेट करें। दूसरा, उस गोल के प्रति जिम्मेदारी लें, पूरे टीम का, अपना खुद का। डिसिप्लिन लाएं और सेल्फ डेवलपमेंट, हर महीना हर मोमेंट में अपना डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट करें। सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा कि नहीं चेक करें, उसके ऊपर काम करें। चाहे उसके लिए कुछ सीखना पड़े, कुछ करना पड़े, कहीं आप उसके ऊपर जरूर ध्यान दें ताकि आपका डेवलपमेंट हो। और सबसे